नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच आज पीएम मोदी ने CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत की एक झलक भी देश के सामने रखी कि कैसे कोरोना काल में भी भारत में इतनी क्षमता है कि वो फिर से खड़े होकर अपने दम पर देश को महाशक्ति बनाने की तरफ फिर से बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे, साथ ही अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योगों और किसान के लिए किए गए फैसलों का जिक्र भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों में बदलाव भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की काफी समय से मांग कर रहा था। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है। इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके, जिससे बेरोजगारों की रोजी रोटी का इंतजाम किया जा सके। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इस फैसले को मजदूरों के खिलाफ बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के महासचिव वीरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, हम राज्य सरकारों के इस पहल के खिलाफ हैं। हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत श्रम कानून में बदलाव करने पर विचार कर रहे हर राज्य सरकारों से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने से मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं। हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश में पहले कानून के तहत अगर कोई न्यूनतम मजदूरी ना दे तो लेबर इंस्पेक्टर को अधिकार थे कानून तोड़ने वालों पर वो मुकदमा लगा सकता है, जिसमें 6 महीने की जेल 7 गुना जुर्माने का प्रावधान भी था। लेकिन अब जांच और निरीक्षण से मुक्ति दे दी गई। ऐसे ही कई कानूनों को खत्म कर दिया गया है। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई, ताकि फैक्ट्रियों और उद्योगों को 3 श्रम कानूनों और एक अन्य कानून के प्रावधान को छोड़ बाकी सभी श्रम कानूनों से छूट दी जा सके। जिसके बाद RSS से जुड़ा एक संगठन ही इसके विरोध में उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।